स्वागत है आपका सतलोक सोजत आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ 3 दिवसीय समागम है और यहाँ पर एक सेवादार हमें मिली है, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, भक्ति भाव उनके अनुसार हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या है आपका शुभ नाम? हेमलता दासी। कहाँ से आप आए हो? मैं जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से आए हो और अब एजुकेटेड हो, क्या कर रहे हो अभी आप? मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ में बीकॉम से ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। अच्छा, हमें गलत धारणा ये देखने को मिली है, कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो आप तो एजुकेटेड हो, तो फिर ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो एजुकेटेड नहीं है। सबसे बड़े एजुकेटेड है। लॉयर देखो, सीए देखो, इंजीनियर देखो, डॉक्टर देखो, सब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और जो एजुकेटेड होते हैं वही सबसे ज़्यादा समझते हैं और वही उनको ही सच्चा ज्ञान समझ में आता है, इसलिए वो सब एजुकेटेड है यहाँ पे। जो 3 दिवसीय समागम अभी जो मनाया जा रहा है 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को, तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये संत कबीर साहिब जी जो हमारे परमात्मा हैं, वो 600 साल पूर्व जब 6 शरीर सतलोक गए थे, तो इसी उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। उनकी याद में मनाते हो, ठीक है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज है, तो उनका समाज सुधार में कितना योगदान है? संत रामपाल जी महाराज हर तरह से समाज सुधारक में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि उनके सारे हजारों लाखों शिष्य जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो वो सभी यही कर रहे हैं कि जैसे पर्दा प्रथा है उसको हटाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना। यहाँ पे कोई भी भगत ऐसा नहीं है जहाँ नशे को हाथ भी लगाए या नशा करे। तो सभी साइड से हमारे गुरुजी समाज सुधार रहे हैं। आप एजुकेटेड हो, 2023 में आप जी रहे हो। अभी आपकी जो जनरेशन है वो आउटिंग पे जाती है, पार्टीज वगैरह करते हैं, तो आप इस उम्र में भक्ति कर रहे हो, तो आप अपनी जो यंग जनरेशन है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो इसे अपना जो अपने गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें जिस कारण से मनुष्य जीवन मिला है उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सब नाच गाना वगैरह करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि भक्ति करो और सद ज्ञान लो। इस ज्ञान से जो कोई जुड़ सकता है तो वो क्या स्टेप से लेना चाहेगा? वो हमारे कांटेक्ट कर सकता है नंबर पे, जो कि और साधना चैनल पे हमारे नंबर आते हैं, उस पर कांटेक्ट करके निःशुल्क बुक मंगवा सकते हैं। सच है। हमें एक और बात बताइए कि आपका जो संत रामपाल जी ने एक मुहिम छेड़ी है, आपके जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कितने हद तक सफलता मिलेगी और क्या रिजल्ट रहेगा? मतलब पूरा विश्व कहा जाता है कि एक दिन नाम दीक्षा लेगा, हर तरफ शांति होगी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मालिक की दया है, ये एक दिन सबको ये मार्ग चुनना ही है। इसलिए परमात्मा ने बोला है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व गुरु जी का नाम लेगा और उनकी नाम दीक्षा करके सत भक्ति करके सतलोक जाएगा। भक्ति को आपने इतने अच्छे तरीके से हमको बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगत जी, सच है। इनके कहने अनुसार यंग जनरेशन को इन्होंने इतना अच्छा संदेश भी दिया है कि अपना जीवन व्यर्थ की चीज़ों में न गवाकर भक्ति में लगाएं और सैद्धांतिक रूप से अपना कार्य करते रहें। और बिल्कुल लगता है यंग जनरेशन अगर इस रास्ते पे चलती है तो सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग के समान। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।